प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन अध्याय के तहत पत्र लेखन करना सीखेंगे। प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव पत्र के माध्यम से भेजता था, परंतु वर्तमान में टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि सुविधाओं के कारण इसमें कमी आ गई है। पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो तथा बेकार की बातें उसमें न हो, यानी अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु, उससे हमारा संबंध एवं उसके पद के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विचार हमारे क्रमबद्ध होने चाहिए, ऊपर नीचे या कभी कुछ नहीं होना चाहिए। पत्र में हमारा जो उद्देश्य है और जिस विषय को मन में रखकर हम पत्र लिख रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग होना आवश्यक है, जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, जिसमें फॉर्मेलिटी होती है। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर वे होते हैं जो अपने रिलेशंस यानी कि रिलेटिव्स को, अपने निकट के मित्रों को, भाई बहनों को लिखा जाता है। इनमें पर्सनल थिंग्स, पर्सनल चैट की जाती है। और दूसरा जो औपचारिक पत्र है, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, जिसे हम फॉर्मेलिटी भी कहते हैं, यह पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी पर्सनल संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे प्रार्थना पत्र जो प्रधानाचार्य को या किसी आवेदन के लिए लिखे जाते हैं, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। व्यावसायिक पत्र जो व्यापारी से, कंपनियों से, दुकानदार या किसी बुक पब्लिशर यानी प्रकाशक से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी डिपार्टमेंट्स से संबंधित होते हैं, जिसे हम कार्यालय पत्र कहते हैं, जैसे बैंक को लिखा गया, या एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखता है, या एक संस्था या विभाग को जो हम पत्र लिखते हैं, जैसे हमने जलदाय विभाग को लिखा या विद्युत विभाग को लिखा, तो ये पत्र कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। इन्हें हम ऑफिशियल या डिपार्टमेंटल लेटर्स भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पत्र के अंग कौन से होते हैं। पत्र में सबसे पहले प्रेषक यानी कि सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक होनी चाहिए। इसके बाद पत्र पाने वाले यानी रिसीवर्स पोस्ट यानी उसके पद का नाम व उसका पता होना चाहिए। पत्र जिस बारे में लिखा जा रहा है उसका संक्षेप में विषय। उसके बाद पत्र पाने वाले के लिए संबोधन या अभिवादन शब्द होना चाहिए। अगर छोटा है तो उसके लिए आशीर्वाद वचन होना चाहिए। इसके बाद पत्र की विषय वस्तु संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट यानी बिंदुवार होनी चाहिए। उसके बाद हम उस पत्र को समाप्त करेंगे और यह बताएंगे कि हमें उनसे क्या आशा है। फिर हम हस्ताक्षर पूर्व की शब्दावली का इसी प्रकार प्रयोग करेंगे और अंत में भवदीय इत्यादि लिखते हुए हस्ताक्षर करके उसको समाप्त करेंगे। अब हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको पत्र के अंग के बारे में बताया, जो कि 8 प्रकार के हैं, उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखिए प्रेषक का पता, उसमें फिर दिनांक, फिर संबोधन आदरणीय, पूज्य या प्रिय, फिर अभिवादन सादर प्रणाम, मधुर स्मृतियाँ इत्यादि। फिर प्रथम अनुच्छेद जिसमें हम उनसे पूछते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ ठीक हैं और आपकी कुशलता भी चाहते हैं। द्वितीय अनुच्छेद में हम जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय को विस्तार देते हैं। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद में हम परिवार के सदस्यों को अभिवादन देते हुए पत्र को समाप्त करते हैं।
और उसके पश्चात हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली पूरी करते हुए हस्ताक्षर करके उसको समाप्त करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आपके स्क्रीन पर चित्र सामने है, एक सारणी दी हुई है। अनौपचारिक पत्र में बड़ों को पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य एवं अभिवादन के रूप में चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि का प्रयोग करते हैं। और समापन में आपका बेटा या आपका पोता या आपका नाती या आपका भतीजा इत्यादि से करते हैं। जब हम अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर अपने से छोटे उम्र के बच्चों को लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, तो उनका नाम लिखते हुए आयुष्मान या चिरंजीव इत्यादि लिख करके आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। और सबसे अंत में तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभाकांक्षी इत्यादि लिखते हैं। जब हम मित्र को पत्र लिख रहे होते हैं तो उसका नाम लिखते हुए या प्रिय मित्र या प्रिय बंधु आदि लिखते हैं। फिर हम सप्रेम नमस्ते या सादर प्रणाम, सादर नमस्कार लिखते हैं। अंत में हम तुम्हारा हितैषी या आपका अभिन्न मित्र या चिर स्नेही इत्यादि लिख करके उसको समाप्त करते हैं। अब हम औपचारिक पत्र भी देख लें। प्रार्थना पत्र जो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, उनके लिए मान्यवर, माननीय या महोदय शब्द का प्रयोग होता है। अभिवादन नहीं होता है, सीधा। फिर बीच में अपनी विषय वस्तु के बाद अंत में भवदीय या निवेदक या प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या आदि लिख करके समाप्त किया जाता है। जब हम व्यावसायिक पत्र लिख रहे होते हैं संपादक या पुस्तक विक्रेता को या कार्यालय के प्रबंधक को, बैंक के प्रबंधक को, तो श्रीमान या श्रीयुत या आदरणीय इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अभिवादन के शब्द नहीं होते हैं। अंत में भवदीय या निवेदक या प्रार्थी लिखकर समाप्त किया जाता है। कार्यालय पत्र लिखते समय भी इसी प्रकार की शिष्टता का प्रयोग किया जाता है। जिसे हम लिख रहे हैं अधिकारी को, उसके लिए आदरणीय या मान्यवर या महोदय शब्द का प्रयोग करते हुए समापन भवदीय, प्रार्थी या विनीत, निवेदक इत्यादि से करते हैं। आइए अब हम अनौपचारिक पत्र यानी कि निजी पत्र अपने मित्र या माता पिता या भाई बहन को लिखे गए पत्र का एक नमूना, एक उदाहरण देखते हैं। ग्रीष्मावकाश में किए गए सामाजिक कार्य का वर्णन करते हुए एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है। पत्र के सभी अंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। सबसे पहले पता है, फिर दिनांक है, मित्र के लिए प्रिय मित्र जतिन और सप्रेम नमस्ते लिखा है। इसके पश्चात जो भी वह बात लिखना चाहता था उसके बारे में इन्होंने लिखा है, बताया है कि किस प्रकार उन्होंने सोशल वर्क किया, सामाजिक कार्य किया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का सामान, कंबल, कपड़े, दवाइयाँ उन्होंने एकत्र किए। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाया, अपनी कॉलोनी की सफाई की, जगह जगह कूड़ेदान रखे, सभी निवासियों से भी अनुरोध किया कि वे कूड़ेदान में ही डालें। लगभग नए पेड़ भी लगाए और ये सभी कार्य करके उनको बड़ी प्रसन्नता मिली। उन्होंने ये बताया कि दूसरों के लिए जीने में कितना सुख मिलता है। और अब विद्यालय खुलने का समय भी निकट आ गया है, तो उन्होंने कहा कि अगले पत्र में मैं ये बात करूँगा। फिर उन्होंने जैसा कि कहा कि अंत में कुशल क्षेम करते हुए अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, यह मित्र ने लिखा और अपना नाम लिखा, तुम्हारा मित्र दिव्यम शर्मा। तो इस प्रकार से हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इस पत्र में एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को फिजूल खर्च यानी बेकार में पैसे खर्च करने से बचने की सलाह दे रहा है। तो पत्र के समस्त अंगों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले पता है, फिर दिनांक है, फिर छोटा भाई है इसलिए प्रिय आशुतोष लिख कर सदा प्रसन्न रहो का आशीर्वाद दिया है। फिर उन्होंने बताया कि माँ का पत्र मिला जिससे पता चला कि तुम बाहर खाना खाने जाते हो, चाट पकौड़ी खाते हो, पैसे बेकार करते हो। अगले अनुच्छेद में उन्होंने लिखा है कि तुम तो जानते हो पिताजी कितनी मुश्किल से, कितना कठिन परिश्रम करके धन कमाते हैं, इससे उनके धन की हानि होती है। और ये भी बताते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी इससे खराब हो सकता है, इसलिए अपने शौक़ पूरे करने के लिए ये गलत काम तुम
मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम धीरे धीरे ज़्यादा गलत काम करने लग जाओगे और हो सकता है कि तुम गलत तरीक़ों से धन कमाने लगो, जुटाने लगो। इस प्रकार एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को फिजूल खर्ची की आदत छोड़ने और खेल कूद में मन लगाकर अच्छी पढ़ाई करने की सीख देता है और वह बताता है कि यही तुम्हारे भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। अंत में सलाह मानने की प्रेरणा देते हुए दिखता है तुम्हारा भाई देवाशीष। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग करने की सीख दे रहा है, उसका महत्व बता रहा है। पत्र के अंगों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले उसी प्रकार से पत्र भेजने वाले का पता है, फिर दिनांक है और छोटे भाई के लिए जो शब्द प्रयोग किया है प्रिय अनुज, उसको आशीर्वाद दिया है शुभाशीष। और फिर पत्र में लिखा है कि आज ही तुम्हारे एक अध्यापक से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आजकल तुम पढ़ाई में कम ध्यान लगाते हो, व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय गंवा रहे हो। फिर वो अपने भाई को सलाह देते हैं। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं पहचानता उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है, और जो विद्यार्थी समय का उपयोग सही ढंग से करता है वही जीवन में उन्नति करता है। इस प्रकार वे बताते हैं कि समय के मूल्य को पहचान करके नियमित ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि यदि तुम समय का सदुपयोग करना सीख लोगे तो जीवन में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होगा। अर्थात जीवन में जितने भी लक्ष्य एवं सफलताएं तुम प्राप्त करना चाहते हो, हे मेरे प्रिय भाई, तुम उन्हें प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार से वे अपने छोटे भाई को सीख देते हैं। अंत में वे लिखते हैं, मुझे आशा है तुम समय के महत्व को पहचान कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम निजी पत्र भी कहते हैं, जिन्हें हम पर्सनल लेटर कहते हैं। ये अपने रिलेटिव्स को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रारूप का प्रयोग करते हुए पत्र लिख सकेंगे और अपना सही समय उपयोग ले सकेंगे। धन्यवाद।